आदर आदाब अभिनंदन आभार मैं रितेश आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए एक नई जो उत्साह के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो मेरे भारत देश के नौजवानों क्या हाल चाल है, कमेंट करो जल्दी से। अच्छा है तो कमेंट करो और बुरा है तो आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप भी मस्त हो जाओगे। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 3 पढ़ लिया था, जिसमें हमने लगभग तीसरे सवाल का दूसरा सवाल हमने कर लिया था। आज हम तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल जो है बिल्कुल मक्खन तरीके से हम कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही सस्ता सवाल है। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो प्रश्न जो 3 है वो क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। अच्छा, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। अच्छा, प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको सबको बता दिया था कि जो मुझे ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना है, जो हम सबको ज्ञात करना है, उसे हम मान लेते हैं। तो चलो मानते हैं। पहले माना, ऐसे लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, और माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपीस। ठीक, ये दोनों हमने मान लिया। तो प्रथम शर्त कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। अच्छा, तो प्रश्न की प्रथम शर्त, 2 शर्त दिए होते हैं प्रश्न की। अगर जहां 2 शर्त दिए हुए हैं वो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, जो प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार है, कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। यानी अगर एक का x रुपये है तो 7 का क्या होगा, 7x। एक गेंद y रुपये का है तो 6 गेंद कितने का होगा, 6y, बराबर टोटल कितना है, 3800। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब देखो, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 है। बस उसी प्रकार से लिख देंगे, 3x प्लस 5y बराबर कितना, 1750, डॉट 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 दूसरा समीकरण। यहाँ पर देखो, कोई समीकरण एक दूसरे से कटेंगी नहीं कटेंगी, तो विलोपन विधि से एक का बराबर करना होगा, तब जाके इसे हम काट सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। पहला समीकरण 7x प्लस 6y बराबर 3800 है, और दूसरा है 3x प्लस 5y बराबर 1750 ना। अब एक को बराबर करना है। अगर 3 का गुणा इसमें कर दें पूरे में, 7 का गुणा इसमें कर दें, तो 3 7 21 ये हो जाएगा, 7 3 21 x बराबर हो जाएंगे। तो चलो इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसे क्या कहते हैं, विलोपन। भाई साहब समझ आ रहा है सब ना? हाँ भाई साहब, समझ आना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से बड़ा बता रहा हूँ। विलोपन, ओ वाह वाह क्या धुन है। विलोपन विधि से 3 का गुणा 7 में 21x, 3 का गुणा 6 में 18y, 3 का गुणा 3800 में 11400। अब आप सोच रहे होगे इतना जल्दी क्यों कर लिए भाई, 3 का गुणा करना है, 3 0 3 0 8 24 कर लेना, आप सब जानते हो। 7 का गुणा 3 में 21x प्लस 7 बचे 35y, 7 का गुणा इसमें बराबर 122 तो विलोपन विधि से हमें पता है, यानी तो यहाँ पर हम घटाते समय चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस 21x अपान 21x कट गया, और 18 ऋण 35, चूँकि बड़े अंक के सामने ऋण है तो नीचे आएगा ऋण। 18 में से 35 गए, 2 20 10 12 5 17, यानी 17y बराबर, जब इसे माइनस करेंगे, इसको हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो आएगा -850। उसके बाद यहाँ पर माइनस कट गया, y बराबर 850 अपान 17, तो y बराबर 17 पच्चे 85, 17 0 0। y का मान हमारे पास आ गया 50। तो y का मान जब हमारे पास 50 आ गया, तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम जब y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा।
तो चलो रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकदम अच्छे से कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, एडिटर नेक्स्ट पेज, इंग्लिश मीडियम, then will be put the value of y, यहाँ लिखेंगे when we put the value of y in the equation number फर्स्ट। मतलब आपको बस बता रहा हूँ, जबकि हम हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण 1 जो है वो है 7x + 6y = 3800। ओके, तो जो हमारा x का मान आया है, y का मान आया है, वो है हमारे पास 50। तो 7 × x + 6 × 50 = 3800। तो यहाँ पर 7x हो जाएगा प्लस 6 × 5 = 30, यहाँ आएगा 300 बराबर 3800। और 7x बराबर 3800 माइनस 300, इधर 300 माइनस 7x बराबर 3800 में से जब हम 300 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3500। और x बराबर यहाँ दोनों के बीच क्या मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह, इधर जाएगा भागे के चिन्ह, 3500/7। तो x बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35, 2 0, यानी जो हमारा x का मान आ गया वो 500 आ गया। यानी एक जो बल्ले का मूल्य है वो है x रुपीज़, और जो एक गेंद का मूल्य है वो है y रुपीज़, मतलब यानी 50 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि गेंद का मूल्य बराबर y है, बराबर आ गया 50 रुपये। और चूँकि बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपये, तो बराबर आ गया 500 रुपये। यहाँ पर जो हमारा तीसरे सवाल का तीसरा सवाल था विधिवत कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखते हैं कि चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। अच्छा, मतलब एक नियत फिक्स, मतलब आप चाहे जितनी दूरी जाओ एक फिक्स भाड़ा लगेगा और प्रति किलोमीटर का किराया अलग अलग होगा। अच्छा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अच्छा, भाड़ा है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये तो मान लो अलग की बात है। तो सबसे पहले ये देखो, जो हमसे पूछा हो वही हमें मानना होता है। तो कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। दो हमारे पास शर्त दे दिए हैं, और नियत भाड़ा हमें ज्ञात करना है, यानी नियत भाड़ा हमें मानना होगा, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए, तो हमें प्रति किलोमीटर का किराया भी मानना होगा। तो चलो देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, हल यहाँ पर लिख दिया हमने, लिख दिया ना। अब देखो, जो हमसे पूछा है वही हम मान लेंगे। कहा है कि टैक्सी का नियत किराया ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले मानेंगे, माना टैक्सी का नियत किराया बराबर x रुपये। माना टैक्सी प्रत्येक किलोमीटर का किराया बराबर y रुपीज़। ठीक, ये दोनों मान लिए क्योंकि ये दोनों हमसे पूछा है। देखो प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, क्या बोलो, प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार। जब प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार कहता है कि प्रति किलोमीटर किराया तो अलग तो है, लेकिन एक नियत किराया हम इसमें जोड़ेंगे। नियत किराया x प्लस हमने जोड़ लिया। कह रहा है मतलब शुरुआत में 10 किलोमीटर जाता है
और उसका किराया जो है 105 रुपये है, तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है, तो यानी हो जाएगा 10y। प्रत्येक किलोमीटर का किराया y है। अगर 1 किलोमीटर प्रत्येक मतलब 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का किराया 10y हो जाएगा। और एक नियत किराया जो है वो तो इसमें जुड़ेगा ही, यानी x प्लस कर देंगे, प्लस 10y हो जाएगा, बराबर 105 रुपये पूरा होता है। ठीक, ये हो गया हमारा डॉट 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 पहला समीकरण। अब देखते हैं प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार। इधर आजा भाई। प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार देखो, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, सबसे पहले चाहे जितने किलोमीटर जाए x तो जुड़ेगा क्योंकि ये तो नियत किराया है। अब चूंकि प्रत्येक किलोमीटर का किराया यानी प्रत्येक मतलब एक किलोमीटर का किराया y रुपये, इस बार जा रहा है 15 किलोमीटर। अच्छा, 15 किलोमीटर कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है। प्रत्येक 1 किलोमीटर का किराया y रुपये, 15 किलोमीटर का किराया 15y रुपये, 15y तो प्लस 15y। नियत किराया और 15 किलोमीटर का किराया जब दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास दे रहा है 155 आता है। बस यही हो गया हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ पर देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर समीकरणों को घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, x कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो चलो देखते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, क्या गजब गाएं बोलती हो घटाने पर। तो भाई वो सब बैकग्राउंड सॉन्ग है आपके लिए, मनोरंजन हो, उसमें खुश हो, क्योंकि भाई विलेज में यही हाल होता है, चारों तरफ गाय ही गाय, भैंस ही भैंस। चलो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो पहला समीकरण है x प्लस 10y बराबर 105, 5 x प्लस 15y बराबर 155। बहुत हल्के सवाल हैं, लेकिन बस आपको समझने की देरी है। चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। फिर बोला 10y ऋण 15y ऋण 5y बराबर 105। पहले देखो बड़े अंक के सामने माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 105 है, 155 है, अब दोनों को घटा दो, प्लस माइनस घटते हैं, प्लस है यहाँ माइनस है, तो 105 में से जब 55 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट गया। y बराबर 5 और y के बीच गुणा का चिन्ह बराबर 50/5, 5 दहा में 50, y बराबर 10 हमारा आ गया आंसर। क्या, y का मान आया, और y क्या था, प्रत्येक किलोमीटर का किराया। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10 गुणे y कितना है 10 बराबर 105, x प्लस 10 दहा में 100 बराबर 105, x बराबर 105 प्लस है इधर माइनस 100, x बराबर 5 आंसर। ठीक, ये आ गया हमारा 5 आंसर। यानी यहाँ पर नीचे लिख देना है टैक्सी का नियत किराया 5 रुपये। x को तो हमने नियत किराया माना था ना, और टैक्सी का हो गया, और प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक मतलब एक, वेरी गुड। प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना y था, y कितना आया हमारा 10 रुपये। यहाँ पर तीसरे सवाल का पहला तीसरा और हमने चौथा सवाल कर लिया। उसके आगे जो हैं वो 5वें हैं सवाल है, 6ठा सवाल है, बस यही 2 सवाल और हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे स्टडी विद पैशन के साथ बने रहिएगा। एक नई जोश और उत्साह के साथ हम फिर एक नए लेक्चर में मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जो कि करते नहीं हो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।